गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली 100 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 6 अप्रैल और पेज संख्या है 93। आइए शुरू करते हैं। पहला है 5 अप्रैल को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में 5 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को? तो प्रत्येक वर्ष देश भर में यानी भारत में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। और पूरी दुनिया में क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस आज के ही दिन यानी पिछले दिनों, आज 6 अप्रैल है, पिछले दिनों यानी 5 अप्रैल को। अच्छा, जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम लोग पिछले दिनों मनाए 5 अप्रैल को, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और 5 अप्रैल 2022 को जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, यह इसका 69वां संस्करण यानी 69th संस्करण था। चलिए आइए, तीसरा प्रश्न है। हाल ही में सरकार ने एक नई प्रसारण सेवा वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? प्रसारण सेवा वेबसाइट है एक प्रकार का, इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि प्रसारण के माध्यम को आसान बनाने के लिए यह पोर्टल, यह वेबसाइट सेवा जो है लॉन्च किया गया है। अगला चौथा है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी समझौता पहले ही हो चुका है। दोनों देशों के बीच नाभिकीय ऊर्जा समझौता भी पहले ही हो चुका है। तो सामरिक साझेदारी समझौता और नाभिकीय ऊर्जा समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले हो चुका है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते संपन्न हुए हैं। ये हाल ही में संपन्न हुए हैं मुक्त व्यापार समझौता। यहाँ पर और जानकारी मैं दे दूं कि भारत 2+2 वार्ता जो है अमेरिका, जापान और फ्रांस के साथ करते आ रही है। किसके साथ? अमेरिका, जापान और फ्रांस के साथ भारत जो है 2+2 वार्ता कर रही है। अब आइए हम लोग 5वें प्रश्न पर चलते हैं। चौकड़ी मोदी खाना, जिसका भ्रमण यूनेस्को की टीम ने हाल ही में किया है, ये कहाँ स्थित है? तो चौकड़ी मोदी खाना जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। मोदी जी पहले वहीं के सीएम थे, इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं कि चौकड़ी मोदी खाना जिसका भ्रमण हाल ही में यूनेस्को की टीम ने किया है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात के जयपुर हेरिटेज साइट में जो है चौकड़ी मोदी खाना स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी नगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, गुलाबी शहर जयपुर। अगला आइए, छठा प्रश्न है। EQIP यानी इक्विप प्लेटफॉर्म हाल ही में किन संगठन ने लॉन्च किया है? तो इक्विप प्लेटफॉर्म को हाल ही में यूनिसेफ और WHO ने लॉन्च किया है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्विप प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। अच्छा, इक्विप का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरिंग क्वालिटी इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, इंश्योरिंग क्वालिटी इन साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है EQUIP का। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ ने EQUIP प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद मानसिक स्वास्थ्य समस्या के शिकार लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। तो इक्यूब का क्या काम है?
मानसिक रूप से लोग जो ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना इस प्लेटफॉर्म का काम होगा। अब आइए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है किस संगठन द्वारा मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया गया है? तो मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा कि मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। मानव तस्करी में खासकर महिलाओं, लड़कियों की तस्करी अधिकांश देखी जाती है, इसलिए इसका शुभारंभ जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। इसमें तस्करी रोधी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और जो है आवश्यक कानूनी सहायता भी मुहैया कराया जाएगा। आइए 8वां प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एम्स्टर्डम में क्यूकेनहाफ एक जगह का नाम है का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पीले ट्यूलिप्स की एक नई नस्ल का नाम मैत्री रखा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप्स का नाम, नए नस्ल का नाम जो है मैत्री रखा है। तो आपको ये देश का भी नाम याद रखना है कि इस देश में ऐसा हुआ है। ऐसा नीदरलैंड में हुआ है और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, यानी यहाँ पर जितने पॉइंट है सबके सब आपको याद रखने चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC तकनीक का उपयोग कर गूगल ने पाइन लैब्स के सहयोग से हाल ही में भारत में कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर जानकारी हो कि टैप टू पे फॉर UPI एक नई सुविधा की शुरुआत की है। किसने शुरुआत की है? ये गूगल ने शुरुआत की है। किसके सहयोग से? तो पाइन लैब्स की सहयोग से ये सेवा की शुरुआत किया है। और इसमें किस प्रकार का तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग किया है गूगल ने और पाइन लैब्स का सहयोग लिया है और उसके सहयोग से एक नई सुविधा टैप टू पे फॉर UPI का शुरुआत किया है। अब अगला 10वां नंबर प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3C ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? ये आंध्र प्रदेश ने स्थापित किया है 3C ऑटो। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3C ऑटो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला 11वां नंबर प्रश्न है यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस जिला से किया है? तो यूपी का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती नाम सुनकर ही बहुत कुछ ऐतिहासिक चीज याद आने लगता है नहीं। श्रावस्ती में क्या है? बुद्ध भगवान सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो यही जगह है श्रावस्ती जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये आपके हिस्ट्री की बात है। और एक बात मैं महाजनपद काल से आपको याद दिला दूं कि कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वह श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ को क्या लगा इन्हीं बातों के चलते क्या चलो स्कूल अभियान की शुरुआत यहाँ से की है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कि यूपी में साक्षरता दर सबसे निम्न स्तर का श्रावस्ती जिला में ही था। इस कारण से योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 100% हो, इसके लिए स्कूल चलो की अभियान की शुरुआत की और सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती जिला का ही था, इसलिए उन्होंने श्रावस्ती में ही जाकर इस स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। याद रखिएगा सभी बिंदुओं को। अगला 12वां प्रश्न है जनता के लिए आपातकाल के दौरान सेवा उपलब्ध कराने के लिए MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सभी आपातकालीन आवश्यकताओं को जनता के लिए जो है सेवा उपलब्ध कराने के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है। कावल उथवी, याद रखिएगा कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो MK स्टालिन तमिलनाडु के CM ने लॉन्च किया है। ये कावल उथवी ऐप किस लिए है? ये आपातकाल के दौरान सेवा उपलब्ध कराने के लिए, सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं को वहाँ पर जो है कि उपलब्ध कराया गया है कावल उथवी ऐप पर। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है, वहाँ के CM ने MK स्टालिन ने लॉन्च किया है। अगला 13वां प्रश्न है क्रंच टाइम CRUNCH क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो श्रीराम चौलैया ने लिखा है। श्रीराम चौलैया ने लिखा है
क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? श्री राम चलैया ने लिखा है। अगला 14वां प्रश्न है, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 में जमुई जिला की एक खिलाड़ी है जिन्होंने जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो अंजनी कुमारी है, जमुई जिला से रिलेटेड है, बिहार के जमुई जिला से अंजनी कुमारी ने जैवलिन थ्रो में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला लास्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रति 1 लाख की आबादी पर बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कम से कम 150 से लेकर के 160 पुलिसकर्मी होना चाहिए। तो आपको यह याद रखना है कि बिहार सरकार ने 1 लाख प्रति 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिसकर्मी रखने का जो है कि संकल्प लिया है। तो आपको कहना है 150 से 160 पुलिसकर्मी अवश्य होना चाहिए। बने रहिए शाही पाठशाला को, और अब तक भी हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको शाही पाठशाला पर ही मिलता है। यदि आप 2-3 चैनल पर करंट अफेयर्स नियमित रूप से देख रहे होंगे तो आज जो शाही पाठशाला पर आप देखेंगे वो कल परसों तरसों 2-3 दिन के बाद तक आप अन्य करंट अफेयर्स चैनलों पर देखते रहेंगे। तो ये सबसे पहले आप शाही पाठशाला को देख लीजिए, बाकी देखिएगा तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।